Good afternoon, dear friends. Good afternoon, children. Good afternoon. मेरी आवाज़ आ गुड रही? आफ्टरनून सर। ओके, चलो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन। और अभी तक हमने जो बात किया था आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। अभी तक हम सबसे पहले हमने चर्चा किया। वंस अगेन वी वुड लाइक टू गो इनटू द फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में अगर हम जाके देखते हैं तो हम हमें समझ में आता है कि किन परिस्थितियों में किन्स ने अपनी इस थ्योरी को दिया था। ठीक है। What were the circumstances in which Keynes propounded the theory of aggregate demand? एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है एग्रीगेट डिमांड की। और किन्स ने 1929 का जो इकोनॉमिक रिसेशन था उसके रेफरेंस में इस थ्योरी को दिया गया था। ये बात समझ में आ रही है? और 1929 की जो स्थिति थी उसमें जो सिद्धांत था कि क्लासिकल जो बिलीव थी, उनका जो सिद्धांत था क्लासिकल का कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड की जो से की थ्योरी थी उस पर ये बेस्ड था। तो कहीं ना कहीं उस थ्योरी में फ्लॉज थे, वो कमियां थी, जिसकी वजह से ये सिद्धांत इकोनॉमिक रिसेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में असफल हुआ। और तब वहां से एक आवाज उठी कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। और लोगों ने अप्रोच किया। ये तो सारी फ्लैशबैक की मैं बातें कर रहा हूँ। और इसके बाद हमने देखा कि ये स्टेब्लिश हो गया कि नहीं, एग्रीगेट डिमांड ही इसका सोल्यूशन है। और तब एग्रीगेट डिमांड पर फोकस किया गया, एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी को। और एग्रीगेट डिमांड में क्या है, एग्रीगेट डिमांड इसको हमने पिछले अध्यायों में लेसन डिस्कशंस में देखा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। और एग्रीगेट डिमांड जो नेशन में जितने भी सेक्टर्स हैं जिसको हम आप देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कौन कौन से हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये इनके द्वारा जो डिमांड है और इनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर, मतलब डिमांड जो है वो एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है। ठीक है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लो, एग्रीगेट डिमांड कह लो। ठीक है। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो नेट एक्सपोर्ट्स है, मतलब हमारे लोगों के द्वारा विदेशी वस्तुओं के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो, और विदेशियों के द्वारा हमारे ऊपर जो हमारे वस्तुओं के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो। तो ये नेट एक्सपोर्ट। तो ये नेट एक्सपोर्ट्स के आने से हमने बताया था कि ये क्या है, ये जो ओपन इकोनॉमी बन जाती है। फोर्थ सेक्टर मॉडल में किसने इन चारों सेक्टर्स की चर्चा की। फोर सेक्टर मॉडल में मतलब सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम की चर्चा की। अब जब हम हमारे सिलेबस में, इन आवर सिलेबस इट इज ओनली टू सेक्टर मॉडल, तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई टू सेक्टर मॉडल हुआ। देन हमको ये देखना है कि एग्रीगेट डिमांड एडी जिसको कह रहे हैं वो तो सी प्लस आई से मिलकर बना। तो उसको हमने ये पहले भी दिखाया था। उसको हम जल्दी से एक बार केवल डायग्राम दिखाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले बता दिया है। तो ये आपके डायग्राम दिखाई दे रहा है, वो कैसे बना है उसका टेबलर प्रेजेंटेशन है, इसकी चर्चा हो चुकी है। अगेन मैं चूंकि फ्लैशबैक में हमेशा पढ़ाऊंगा। इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई की भी हमने किया था, इस पर वीडियो में बना दिया हूँ और आई होप दैट एवरीबडी हैज सीन इट। ओके। तो एग्रीगेट सप्लाई का ये मैंने इसके ऊपर 45 डिग्री का एंगल क्या होता है इसके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये 45 डिग्री ये रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट सप्लाई को, यही हमारा नेशनल इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जब हम फिजिकल टर्म्स में बात करते हैं तो ये, जब हम कमोडिटीज की टर्म में बात करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करता है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को, ये लाइन जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी दिखाती है। तो प्रोडक्शन होना प्रोडक्शन कैपेसिटी का इंडिकेटर है। इसी तरह जब उस पर उसके मनी वैल्यू को लेते हैं, जो वस्तुएं बनाई गई उनके मनी वैल्यू को जब लेते हैं तो वो हमारा हमारा इनकम बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। ओके। तो ये सब चीजें हम लोगों ने चर्चा किया था। और इसलिए देखिए एग्रीगेट सप्लाई, इस पर मैंने क्वेश्चन दिया है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। और इसके नीचे जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन
काम आएगा इसके आंसर लिखने में। ओके, अभी हमने देख लिया था। और इसके बाद कंजम्पशन फंक्शन को हमने देखा था कि कंजम्पशन किस प्रकार इनकम पे डिपेंड होता है, लेकिन कंजम्पशन इनकम पर डिपेंडेंट होता है लेकिन बिल्कुल मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। ठीक है, ये किसने एक साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा, मनोवैज्ञानिक कारण बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन उसके बढ़ने की गति वो नहीं होती है जो इनकम की होती है। पॉइंट, तो इनकम की गति वो नहीं होती है जो इनकम बढ़ने की गति वो सॉरी उल्टा हो गया, इनकम बढ़ने की जो गति होती है वो कंजम्पशन के बढ़ने की गति नहीं होती है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब किसने फिर उन्होंने बताया, उन्होंने एक मैथमेटिक्स के इक्वेशन का सहारा लिया और बताया सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, अब वहां पर जब हमने देखा कि ये जो कंजम्पशन है, देखो ध्यान से देखना शुभांकिता बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो कंजम्पशन की जो लाइन है, कंजम्पशन की जो लाइन है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो कंजम्पशन की जो लाइन है, जो सी सी दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, सी सी दिखाई दे रहा है बेटा, बोलते जाओ बेटा, सी सी दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो ये सी सी जो दिखाई दे रहा है वो कंजम्पशन की लाइन है। और कंजम्पशन की लाइन देखो, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब ओरिजिन से, जहां एक्स और वाई एक्सिस जो जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां ओ लिखा हुआ है ओरिजिन, तो वहां से स्टार्ट नहीं होता है सी। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए, नेचुरल एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि व्हाई डज सी सी डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम zero, that is origin. It always starts from there is some gap on y-axis that is called y-intercept. ठीक है, तो वो ओसी से स्टार्ट होता है, ओसी को जो गैप है, इसी ओसी को हमने नाम दिया ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, ये ऐसा इसलिए होता है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया था, इसलिए अभी यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है, इसलिए आप उसको रेफरेंस के रूप में आप देख सकते हैं। अब हमको स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने अभी तक ये समझ लिया है किन्स की थ्योरी में कि किन्स ने कहा कि अमेरिकन रिसेशन का सोल्यूशन, द सोल्यूशन फॉर अमेरिकन रिसेशन इज डिमांड नॉट द सप्लाई साइड। सो हमको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है। इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसलिए वो 45 डिग्री की लाइन पर देखो दिखाता है प्रोडक्शन कैपेसिटी, इट इज ऑलरेडी देयर। ओनली थिंग डिमांड को हमको बढ़ाते जाना है और हमको उस लेवल तक डिमांड को बढ़ाना है जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हो जाए, और जहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो इनकम हो जाए वो इतने मैच हो जाए कि कोई भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचे। यही हमारा मुख्य कारण है। इसको और क्लैरिटी आएगी आप जब आगे पढ़ोगे, इसको हम डायग्राम से जब दिखाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको समझो। अभी हम ये कर रहे हैं कि आपके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे हमने कहा कि अगर एडी एग्रीगेट डिमांड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इंपॉर्टेंट, तो एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट है, उसको हमको मैं समझा रहा हूं अभी आपको। तो सी और आई है, हमने सी को बता दिया कि सी का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। क्या होता है, सी इज इक्वल टू, लिख लो नोटबुक में, सी इज इक्वल टू सी बार। सी बार आपने देखा है ना, ये बार जो ऊपर ये ना, ये भी तो दिखाया है यहाँ पर मैंने आपको, ये देखो सी के ऊपर एक ऐसे मार्क किया हुआ है ना, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ, देखो ये देखो सी के ऊपर है मार्क, तो डैश उसकी टोपी हो गई, इसी को कहते हैं बार। ठीक है, तो ओके, तो सी बार प्लस डी वाई। तो बार बार कॉल आ रहा है इसलिए कई लोगों की कॉल आ जाने से मोबाइल से पढ़ाने थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलो ओके, ओके चलिए, तो अभी हम सी बार बता रहे थे बेटा कि सी बार, ये सी बार है, एक मिनट